हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। एंड जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का 25 डेज प्लेस चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग जो है 25 डेज के अंदर पूरी की पूरी क्लास 10 की मैथ जो है वो हम लोग खत्म करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से खत्म करने वाले हैं। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग का नहीं छूटने वाला है जिससे हम लोग के बोर्ड में एक भी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट या हम लोग कर ना सके। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हम लोग का डे 9 चल रहा है और डे 8 तक के यानी कि कल तक के हम लोगों ने ऑलरेडी 7 चैप्टर जो है वो पढ़ चुके हैं और वो 7 के 7 चैप्टर आप लोग को इसी चैनल के उसमें मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखें तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाइए एंड उसको देखिए और अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अच्छा, वो 7 चैप्टर किस सीरीज में डले हैं? वो 7 चैप्टर वो वैसे 7 चैप्टर है जिनकी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी वेटेज जो है कम है, यानी 3 से लेके 5 नंबर के जो वेटेज वाले क्वेश्चन है पेपर हैं, यानी कि चैप्टर उन चैप्टर में से 3 से 5 नंबर इसी में से आएगा, इससे ज्यादा का उस चैप्टर में से नहीं आएगा। तो सारे अपलोड हो चुके हैं और आज से जो 7 चैप्टर बचे हैं वो अगले हम लोग 7 से 8 दिन में खत्म करने वाले हैं, जो कि बोर्ड में ज्यादा वेटेज रखते हैं, 8 नंबर 9 नंबर। जैसे कि ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये चैप्टर हम लोग का बोर्ड में मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम जो है 10 मार्क्स का आता ही आता है। और ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर पूरा का पूरा आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम लोग का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ये वाली वीडियो देखने के बाद जो है हम लोग वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर सके। तो आइए हम लोग पढ़ना है हम लोग को जो है चैप्टर 4 जो हम लोग का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। उसके बाद मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन, इसके जो है 2 फाइंडिंग मेथड जो होते हैं, फाइंड करने के 2 होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और थर्ड जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है वो है नेचर ऑफ रूट। तो बस हम लोग को सिंपली यही 3 बेसिक चीज पढ़नी है। ये चीज अगर इस चीज का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बहुत अच्छे से बैठा लिया और क्लियर कर लिया तो इसके बाद जो है हम लोग सारे के सारे चैप्टर आराम से सारे के सारे चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। और जो आप लोग के ये वेटेज है 8 मार्क्स का चैप्टर है आप लोग के बोर्ड में मिनिमम, और मैक्सिमम कम से कम 9 या 10 मार्क्स का भी आ सकता है। तो ये आप लोग 100% लेकर ही आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? तो जैसा कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा है कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हम लोग की क्या होती है? हम लोग का जनरल सॉल्यूशन होता है। और ये पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, ये हम लोग का जो है एक पॉलिनोमियल जो है एक पॉलिनोमियल है। अगर हम लोग सिंपली इसके आगे जो है 0 लगा दें तो ये हम लोग का क्या होगा? यही पॉलिनोमियल जो है पॉलिनोमियल ये हम लोग की इक्वेशन बन जाएगी। 0 लगा देंगे तो वो हम लोग का जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन कौन सी है? इसके जो है डिग्री इसकी 2 है, इसमें जो है सबसे बड़ी वैल्यू जो है x का जो सबसे बड़ी डिग्री है, यानी कि x की पावर जो 2 है वो उस x की जो पावर वो 2 है, y की पावर 1 है और यहाँ से कुछ नहीं है तो x की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ x की सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? 2 है। तो इसलिए ये जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेगा। अगर यहीं पे सिंपली x की वैल्यू अगर 1 होती तो ये हम लोग का लीनियर हो जाता, लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को क्वाड्रेटिक पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक में x की पावर हमेशा 2 आएगी। अब ये x की पावर 2 यानी कि x का जो डिग्री है यही हम लोग को बताता है कि इसको जब हम लोग फाइंड करेंगे तो इसकी इक्वेशन में से हम लोग को रूट कितने निकलेंगे। तो x की डिग्री यानी 2 है तो हम लोग को रूट भी 2 निकलेंगे। जो हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़े हैं, एक अल्फा निकलेगा और एक बीटा निकलेगा। तो सिंपली अगर x की पावर क्यूब होती तो हम लोग का इसका सॉल्यूशन जो निकलता वो हम लोग का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकलता, लेकिन हम लोग को क्यूब वाले नहीं पढ़ने हैं, हम लोग को जो है क्यूबिक नहीं पढ़नी, क्वाड्रेटिक पढ़नी है। तो हम लोग सिंपली स्क्वायर का पढ़ेंगे जिसमें अल्फा और बीटा 2 ही रूट होते हैं। अब आप लोग ने पिछले चैप्टर में जैसा कि पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा का सम क्या होता है? वो हम लोग का होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा जो हम लोग का होता है वो c/a होता है। ये हम लोग का सिंपल इसका जो है फॉर्मूला है। ये शायद ही 1-2 क्वेश्चन में यूज है, वैसे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है मेन। अब इसके बाद जो है आप लोग ने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें सिंपली 0 लगा हो और इस 0 में अगर इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो वैल्यू होती है, वो इक्वेशन होती है जिसमें अगर हम लोग x की वैल्यू जो रख दें, वो x की वैल्यू अगर हम लोग रख दें और उसके बाद जो है वो हम लोग के ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरी इक्वेशन जो है ये हम लोग की 0 आ जाए, यानी कि इसके अंदर सेटिस्फाई कर जाए, तो यही हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है 2 मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन। अब 2 मेथड कौन से होते हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के? एक होता है फैक्टराइजेशन और एक हम लोग को होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आइए पहले हम लोग इसको समझते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो इसमें सिंपली हम लोग का ये फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, जो बीच में दोनों साइन होती है, प्लस की भी माइनस की भी, और अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। और सिंपली यही जो हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये हम लोग का डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद सिंपली इसमें से 2 रूट निकलेंगे क्योंकि x की डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें के सिंपली 2 रूट निकलेंगे। अब 2 रूट इसमें से कैसे निकलेंगे? एक सिंपली x निकल आएगा माइनस का और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार सिंपली ये माइनस का आ जाएगा और ये पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज। और उसके बाद जो है दूसरा जो हम लोग
लोग का रूट निकलेगा उसमें यहाँ पे माइनस लिए, यहाँ तो प्लस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों फॉर्मूले में होता है। तो एक हम लोग माइनस लेकर रूट निकालेंगे और एक हम लोग जो है प्लस लेकर रूट निकालेंगे, और यही रूट जो हम लोग का निकलेगा ये हम लोग का अल्फा निकलता है और ये वाला हम लोग का जो है वो बीटा निकलता है। अब सिंपली इसके बाद जो हम लोग का आता है वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अब फैक्टराइजेशन मेथड सिंपली क्या होता है, वो मेथड वो होता है कि स्प्लिट मिड टर्म ऑफ द इक्वेशन, यानी कि हम लोग को दो इक्वेशन दी रहेगी और हम लोग को ये जो 7 है इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा और उसके बाद बीच में ये इस 5 को ऐसे स्प्लिट करना रहेगा कि मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को ये टर्म दे जाए कि 7 3 21, तो मल्टीप्लाई करने पे हमको 21 दे और प्लस करने पे हम लोग को जो है वो 5 दे। तो बेसिकली इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो यही सबसे ज्यादा हम लोग का इस क्वेश्चन में जो है इस चैप्टर में यूज होने वाला है, तो इसको आप लोग को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जो थर्ड पॉइंट हम लोग का जो है वो हम लोग का है नेचर ऑफ रूट। तो हम लोग के नेचर ऑफ रूट क्या होते हैं, बेसिकली रूट इसी को कहते हैं अल्फा और बीटा, जो हम लोग को दो जीरो निकले, या आप लोग रूट कह लीजिए या आप लोग जीरोस कह लीजिए या आप लोग इक्वेशन कह लीजिए या सॉल्यूशन कह लीजिए, ये सब कुछ एक ही चीज का नाम है। अब इसके बाद नेचर ऑफ रूट हम लोग के 3 टाइप के होते हैं। एक जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि हम लोग को ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जिसको डी से डिनोट करते हैं, ये हम लोग का 0 से ज्यादा होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो अच्छा अब क्या होगा, अगर ये 0 से ज्यादा होगा और या तो फिर 0 होगा तो क्या होगा, अंडर रूट में अगर 0 आ गया या अंडर रूट में 1 आ गया या 2 आ गया या 14 आ गया या 18 या एज इट इज ये चलता चला गया, कोई सी भी वैल्यू है, तो ये हम लोग की सब डिफाइंड वैल्यू है, यानी कि इन सब की हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये जो हम लोग का 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो हम लोग का निकलेगा ये रियल नंबर निकलता है। अब ऐसे ही अगर हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये डी डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो हम लोग अगर जो है 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा होने का मतलब क्या, यानी कि वो माइनस में होगा। अब अगर माइनस में होगा तो सिंपली ये जो है -1 अंडर रूट -2 अंडर रूट -3, तो ये बेसिकली ये जो है ये रियल नंबर नहीं होते, ये हम लोग ने असल में पढ़ा ही नहीं है अभी तक के। अंडर रूट माइनस का 1। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं कि माइनस, यहां पे माइनस अंडर रूट में 1 ये चीज और माइनस ये दोनों टर्म जो ये अलग है, ये दोनों एक चीज नहीं है। ये माइनस आप लोग का बाहर है, ये एक रियल नंबर हो सकता है, ये एक रियल नंबर है बेसिकली, लेकिन ये जो माइनस के अंडर रूट में माइनस का ये रियल नंबर नहीं है। तो ये जब हम लोग का इसके हम लोग को जो दो रूट निकालेंगे तो इसमें जो रूट जो हम लोग का निकलेगा वो नॉट रियल नंबर निकलेगा, और इसमें जो दो रूट हम लोग को निकलेंगे वो हम लोग के रियल नंबर निकलेंगे दोनों ही, क्योंकि एक हम लोग का यही सिंपली बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक हम लोग का एक ये रूट निकलेगा और एक ये रूट निकलेगा, तो बेसिकली दो अलग रूट निकलेंगे। अब उसके बाद अगर हम लोग थर्ड पॉइंट पे आ जाए, अपने नेचर ऑफ रूट के थर्ड पॉइंट पर अगर आ जाए, तो हम लोग का क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेशन अगर 0 के इक्वल हो। अब 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, सिंपली यहां पे देखिए, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इतनी चीज अगर हम लोग की जो है 0 हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ये हट जाएगा तो -b/2a हो जाएगा, -b/2a ये हम लोग का फर्स्ट रूट हो गया, यानी कि अल्फा डिनोट कर दिए। अब सिंपली अगर ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वाला भी अगर हम लोग का 0 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी -ba/2a, यानी कि दोनों यानी अल्फा और बीटा, यानी कि दो रूट जो हम लोग निकलेंगे, दो सॉल्यूशन जो हम लोग के निकलेंगे, दोनों के दोनों हम लोग के सेम आ जाएंगे। वो दोनों सेम किस में आएंगे, वो दोनों हम लोग के बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अगर 0 दिया हुआ है, 0 गिवन है, तो हम लोग का रियल एंड इक्वल रूट होगा। इक्वल क्यों होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक निकल रही है और ये जो है ये हम लोग का रियल नंबर होता है। और बेसिकली ये हम लोग का रियल नंबर नहीं होता, क्योंकि अंडर रूट के अगर माइनस, अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो ये हम लोग का एक भी रियल नंबर नहीं होता, ये हम लोग असल में अभी तक के पढ़े ही नहीं है। अब इसके बाद ये वाला जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 के बराबर है या 0 से ज्यादा है, तो इसके दो अल्फा और बीटा दो सॉल्यूशन दो रूट तो निकलेंगे, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों के दोनों अलग होंगे। क्यों अलग होंगे, क्योंकि एक में यहाँ बीच में माइनस का साइन है और एक में यहाँ प्लस का, बी का जो है ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो दोनों रूट की वैल्यू अलग निकलेगी। और थर्ड वाले में दोनों रूट की वैल्यू एक क्यों निकलेगी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग अगर 0 रख देंगे तो असल में इस टर्म से तो हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है, पूरा का पूरा टर्म हम लोग का खत्म हो जाएगा, हम लोग का माइनस बी पड़ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस बी बच जाएगा, प्लस और यहाँ पे माइनस का कोई हम लोग का काम ही नहीं है। तो इसी वजह से ये हम लोग का जो है रियल एंड इक्वल होता है। तो बेसिकली यही इतनी चीज हम लोग को पढ़नी थी, जैसे कि हम लोग ने समझ लिया कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होती है जो कि x की डिग्री में जो 2 हो, इसके रूट 2 निकलेंगे और इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। 0 अगर 0 लगा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके बाद मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन, तो ये दो टाइप के होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला बेसिकली आप लोग का ये है और इसी में से दो निकलते हैं, एक अल्फा एक बीटा टाइप का, दो रूट निकलते हैं बेसिकली। और इसके बाद नेचर ऑफ रूट आप लोग का क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट 3 होते हैं, या 0 से जो बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको डी कहते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। ये अगर 0 से ज्यादा या 0 के बराबर है तो हम लोग का रियल नंबर निकलेंगे, रियल नंबर है ये पूरा का पूरा, और हम लोग के दो रूट निकलेंगे। रूट कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। यही चीज अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग के 0 से कम है
है, अब 0 से कम है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। और अंडर रूट -1 जो है ये हम लोग अब तक सिलेबस में हम लोग पढ़े ही नहीं है, तो ये जो है सीधे सीधे नॉट रियल नंबर होता है, नॉट डिफाइन होता है। अब इसके बाद b² - 4ac अगर इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे 0 रख देंगे तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, तो 2 रूट निकलेंगे, लेकिन दोनों के दोनों रूट हम लोग के जो है वो इक्वल निकल आएंगे। अब दोनों रूट इक्वल निकल आएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल बट इक्वली रूट। रियल है लेकिन इक्वल भी रूट है, ये रियल इक्वल रूट है और ये रियल है लेकिन डिफरेंट रूट है। तो सिंपली यही इतने से कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो इसके बाद 100% इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन, हर एक से एक मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आप लोग इजी और आराम से और बहुत ही अच्छे से जो है वो समझ जाएंगे। तो आइए सीधे हम लोग सिंपली शुरू करते हैं। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सीधे उस क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आप लोग के सामने जो लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ है, इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन का रूट जो है पहले ही निकाल दिया है, दे दिया पहले ही से गिवन है रूट, यानी कि x की वैल्यू यानी कि जो अल्फा है वो पहले ही से गिवन है, तो 2 जो है यानी x की वैल्यू पहले ही से गिवन है, निकालना नहीं हम लोग इक्वेशन x² + bx + 12 एंड द इक्वेशन x² + bx + q = 0 हैज इक्वल रूट। यानी कि इक्वल रूट क्या है, इक्वल रूट मैंने आप लोग को क्या बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू अगर 0 हो गया, यानी कि b² - 4ac इज इक्वल टू अगर 0 हो गया तो वो आप लोग का होता है, वही आप लोग का इक्वल रूट होता है। तो इक्वल रूट देन q इज द इक्वल टू, यानी कि हम लोग को q की सिंपलीफाई वो q का जो है वो हम पूछ रहा कि q क्या आएगा, q की वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग को ये जो 2 दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, इसको ये जो हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हम लोग सिंपली पुट कर देते हैं, यानी कि 2x की जगह हम लोग जो है 2 पुट कर देंगे। सिंपली ये हम लोग की इक्वेशन है x² + bx और प्लस का 2l = 0 है। अब x का रूट जो है वो हम लोग को 2 ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए। 2 जब पुट करेंगे तो 2² हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, इसकी जगह 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ का 12 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। अब 2 2 4 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 2b आपका, ये प्लस का 12 हो जाएगा = 0। अब 2b इसको यहीं लिखे रहने दीजिए, ये -12 उधर जाके क्या हो जाएगा, -12 उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के माइनस में हो जाएगा, यानी कि प्लस इधर है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये प्लस का 4 इक्वल के उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब सिंपली ये क्या होगा, -12 और -4 यानी कि माइनस का 16। माइनस का 16 को जब 2 से काटेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, 2 8 = 16 होता है। तो b = -8 हम लोग को सिंपली निकल के आ गया। अब b जो हम लोग का 8 निकल के आ गया है, सिंपली इसको जो है हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में हम लोग b को रख देंगे तो हम लोग का q निकल आएगा। समझिए जनरल सॉल्यूशन जो होता है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है, वो आप लोग का होता है ax² + bx + c = 0। ये आप लोग का जनरल सॉल्यूशन होता है, a कोफिशिएंट, b कोफिशिएंट और c कोफिशिएंट जो होता है। अब इसके बाद जो हम लोग का क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम लोग का क्या गिवन है, वो हम लोग का गिवन है x² प्लस का bx + q = 0। अब हम लोग b जो है वो -8 है, तो b हम लोग सिंपली यहाँ पे जो है -8 रख देंगे, यहाँ पे 8 और माइनस ये साइन बदल देगा, ये यहाँ पे माइनस की साइन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग इससे कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, यानी a की वैल्यू हम लोग की क्या निकल के आ गई, a = हम लोग का 1 निकल के आ गया। x का जो कोफिशिएंट है वो हम लोग का यानी कि b क्या निकल के आएगा, b हम लोग का -8 निकल के आ गया। अब c का कोफिशिएंट जो है वो हम लोग का क्या सिंपली निकल के आया, यानी कि c जो है वो हम लोग का q है। अब सीधे सीधा आप लोग का जो है इक्वल रूट दिया हुआ, इक्वल रूट से आप लोग को फाइंड करना है। तो इक्वल रूट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यानी कि b² - 4ac, b² - 4ac आप लोग का जो है 0 आना चाहिए। तो सिंपली b² = आप लोग क्या लिख लेंगे 4ac, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। यही आप लोग का जो है यही डिस्क्रिमिनेंट होता है, और यही जब 0 के इक्वल होगा तो ये जो है इक्वल रूट जो है आप लोग को देता है। तो b² हम लोग का सिंपली क्या है, ये -8 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो ये हम लोग को जाएगा, और 4a हम लोग का क्या है, a सिंपली हम लोग का 1 है, और इंटू c हम लोग का क्या है तो c q है। तो सिंपली यहीं से हम लोग अगर q निकाल लेंगे तो q = हम लोग का क्या आ जाएगा, ये 8 8 = 64 हो जाएगा, 64। माइनस साइन का जब भी स्क्वायर होता है तो वो साइन भी जो है स्क्वायर हो जाती है 64। ये 4 जो है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में आ गया। सिंपली जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को हो जाएगा 4 1 = 4 और 4 6 = 24। तो यानी कि Q जो है वो हम लोग का निकल के आ गया, वो हम लोग का 16 निकल के आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है ये सिंपली जो है कॉन्सेप्ट का पूरा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों ने समझ लिया कि आप लोग को क्या निकालना है, कैसे निकालना है, ax + b² से आप लोग को कंपेयर करना आता है। जनरल सोल्यूशन ये चीज आपकी जनरल सोल्यूशन होती है, इससे आप लोग को इक्वेशन को कंपेयर करना है, a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है, और इसको निकाल के b² - 4 इसी से ये आप लोग को जो है रख देना है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन में इक्वल रूट गिवन है। अगर अनइक्वल रूट गिवन होता तो आप लोग को जो है b² और -4ac जो है वो 0 से जो है छोटी रखनी पड़ती।
तो जो है हम लोग का नॉट डिफाइन हो जाता। तो सिंपली इसी में अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो कि हम लोग के सामने लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ द टीना, यानी टीना जो है द प्रोडक्ट ऑफ द टीना एज, यानी कि टीना की जो एज है उसका क्या हो रहा है, उसका प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, हम लोग लिखते लिखते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़िए और जो है अटेम्प्ट करते जाइए साथ में। तो प्रोडक्ट हो रहा है टीना की एज का, ठीक है। टीना की एज हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट टीनाज एज इज एक्स। हम लोग ने टीना की एज को जो है एक्स लेट कर लिया और उन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। अब प्रोडक्ट हो रहा है, इसके आगे क्या बोला हुआ है, टीनाज एज इन ईयर्स 5 ईयर्स अगो, यानी 5 ईयर्स अगो यानी कि 5 साल पहले की बात हो रही है। तो टीना की एज एक्स है और 5 साल पहले की बात हो रही है तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा अगो, एंड हर एज 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 साल बाद क्या होगा। तो सिंपली यहाँ पे जो है x प्लस 5 भी हो जाएगा। x प्लस 5 क्यों होगा, क्योंकि पहले की बात हो रही थी 5 साल पहले की, लेकिन उसके बाद 10 ईयर अगो हो गया तो x प्लस जो है ये 10 होगा ना, क्योंकि 10 ईयर्स अगो है तो x प्लस 10 हो जाएगा ईयर्स, लेटर इज 16, यानी कि प्रोडक्ट जो है इन दोनों का प्रोडक्ट, सिंपली हम लोग को इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हम लोग को 16 दे दिया है। तो ये हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन को अप्रोच कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, लेटर इज 16, डिटरमाइन द टीना प्रेजेंट एज। तो टीना की जो है प्रेजेंट एज हम लोग को निकालनी है। तो सबसे पहले आप लोग इसका जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x को x से करिए तो ये हम लोग का हो जाएगा x स्क्वायर। अब फिर x को जो है ये सिंपली माइनस 5 से करिए, तो x का जब 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x। फिर 10 को जो है x से करेंगे तो 10 जो है 10x हो जाएगा, और फिर 10 को जब माइनस 5 से करेंगे तो 10 माइनस 5 जो हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा माइनस का 50 और इक्वल टू 16 यहाँ पे लिखा हुआ। आई होप को आप लोग को प्रोडक्ट करना आता होगा। सिंपली जब दो चीज का प्रोडक्ट होगा, जैसा a प्लस बी हो गया और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी a प्लस बी हो जाएगा, तो सिंपली सबसे पहले इस a को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर प्लस की साइन लगा के फिर इसी a को इस b से मल्टीप्लाई करना रहता है। फिर प्लस की साइन होगी तो प्लस की, अगर माइनस की साइन होगी तो माइनस की साइन। उसके बाद फिर इस b को a से करना रहता है और फिर इसी b को जो है हम लोग को फिर से b से करना रहता है। तो सिंपली हम लोग ने वैसे ही किया है कि एक्स स्क्वायर को हम लोग x से किए तो x मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। फिर इसी x को माइनस 5 से करेंगे तो x और x जो और माइनस 5 जो माइनस का 5x हो गया। फिर 10 को हम लोग x से किए तो प्लस की साइन है तो प्लस का 10x हो गया, और फिर इसी 10 को माइनस का 5 से किया तो 10 5 50 हो गया, लेकिन साइन किसकी आएगी, माइनस के, इक्वल टू 16 जो है वो हम लोग का गिवन है। अब आइए इसको जो है और सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग का x स्क्वायर हो जाएगा, ये हम लोग का सिंपली माइनस का जो है 5x हो गया और ये 10x हो गया। तो 10 में से 5 गए तो हम लोग के पास 5 बच गया, लेकिन प्लस का बचेगा, माइनस का 5x हो गया। अब ये 16 जो है बेसिकली हम लोग इधर ले आएंगे अगर, तो माइनस का 50 और माइनस का 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 5x। ये दोनों जो है ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस के साइन है लेकिन होंगे प्लस साइन आएगी माइनस की, तो 6 और ये हो जाएगा और 5 और 6 66 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली यहाँ पे हम लोग को कौन सा मेथड लगाना है, यहाँ पे हम लोग को जो है फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, जिसमें इस मिडिल टर्म जो है स्प्लिट की जाती है। यानी कि इस 5 को हम लोग को ऐसा स्प्लिट करना है कि ये जो है मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 66 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग को ऐसा 66 को मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, लेकिन जो है प्लस या माइनस करने पे हम लोग का 5 आए। तो ये हम लोग का क्या हो सकता है, सिंपली पहले आप लोग इसको ऐसे ही लिख दीजिए। आप लोग को बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं बताता हूँ। एक्स स्क्वायर सिंपली ऐसे उतार लिया, ये प्लस की साइन है, प्लस की साइन ऐसे ही उतार दीजिए। अब इस 5 को हम लोग को स्प्लिट करना है तो इसका स्पेस आप लोग छोड़ दीजिए। अब इस x को आप लोग यहाँ x लिख दीजिए पहले ही, सिंपली ऐसे ही, ये x यहाँ गए, इस 5 को हम लोग स्प्लिट करेंगे ना, तो 5 की स्पेस हम लोग ने छोड़ दी। अब माइनस का 66 हो गया। अब आप लोग ने जब इतना स्टेप कर लिया तो इसके बाद आप लोग सिंपली बस इतना सोचिए कि मल्टीप्लाई करने पे ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई करने पर प्लस करने पे जो है हम लोग को मल्टीप्लाई करें तो 66 आ जाए, तो प्लस करने पे 5 आ जाए। तो वो हम लोग का आई थिंक होगा 11 इंटू 6। तो 11 6 क्या हो जाएगा, 11 6 66 हो जाएगा, और 11 को जब 11 माइनस 6 करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 5। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या निकलेंगे, हमेशा बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं, तो 11 माइनस 6 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, 11 माइनस 6, यानी कि 11 6 66 और 11 में से 6 गया तो बच गया 5। अब सिंपली ये आप लोग का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया प्लस, इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 11 का एक्स हो जाएगा, ये ब्रैकेट खुल जाएगा, ये माइनस है, माइनस ये एक्स इसके साथ भी आ जाएगा, तो ये माइनस का 6x हो गया, और फिर यहाँ पे जो है माइनस का 66। अब सिंपली यहाँ पे हम लोग को x कॉमन फैक्टर ले लेना है, x को हम लोग ने कॉमन ले लिया, अंदर x बच गया, ये x इधर आ गया कॉमन में, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 बच जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग माइनस के 6 को कॉमन लेंगे। अब देखो हम लोग ने माइनस की साइन कॉमन लिए, तो जब माइनस की साइन कॉमन लेंगे तो अंदर की साइन जो है चेंज हो जाती है, तो 6 तो यहाँ से चला गया तो यहाँ पे x बच गया, साइन जो है माइनस की चेंज हुई तो यहाँ पे प्लस की साइन आ गई, और 6 के 11 बार में जो है वो जो है 66 आ जाता है। अब 0
अब सिंपली आप लोग देखिए यहाँ से दोनों की दोनों जो इक्वेशन एक जो दो है, दो रूट आप लोग को इक्वल दिख रहे होंगे, यानी कि x + 11 x + 11। तो इसको हम लोग सिंपली एक ले लेते हैं, यानी कि x + 11, और दूसरा जो है वो हम लोग का 11 - 6 है, तो 11 - 6 = हम लोग 0 ले लेते हैं। तो अब x हम लोग का क्या निकल के आ गया, x हम लोग का निकल के आ गया 11, और एक x हम लोग का, एक सेकेंड, x जो है इसको अगर हम लोग सिंपली करेंगे सॉल्व, तो x + 11 = 0 लगा देंगे, और फिर 11 - 6 x - 6, तो यहाँ पे x है, तो इस x को -6 को जब हम लोग करेंगे तो x - 6 के यहाँ पे 0 लगा देंगे। सिंपली ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को हम लोग ने सेम में लिख दिया। फिर x - 6 यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों के बराबर में जो है वो 0 चल रहा है, तो दोनों के बराबर में जब 0 चल रहा है तो x + 11 के साथ हम लोग ने एक बार 0 को ले लिया, और x - 6 के साथ एक बार हम लोगों ने 0 को ले लिया। तो अब ये जब इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 11 जब इक्वल को उधर जाएगा तो x = -11 आ जाएगा, और x = यहाँ पे जब उधर जाएगा तो ये प्लस का साइन हो जाएगा और प्लस का 6 आ जाएगा। तो सिंपली क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछ रहा था कि क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा था द प्रोडक्ट ऑफ टीनाज एज इन ईयर्स 5 years अगो एंड हेंस हर एज 10 years लेटर इज 16 डिटरमाइंड एज टीना प्रेजेंट एज। तो सिंपली हम लोग जो है वो माइनस की एज नहीं लेते हैं, माइनस निगलेक्ट हो जाएगा, और हम लोग की जो वो आ जाएगी, वो हम लोग की साइन जो है वो हम लोग की 11 जो है 6 जो है x जो है टीना की प्रेजेंट एज जो है x जो है वो हम लोग की 6 जो है वो निकल के आ गई। हम लोग माइनस का क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि माइनस के साइन में अगर हम लोग -11 लेंगे तो ये जो है सेटिस्फाई नहीं होगा। अब अगर इसको आप लोग को वो करना है, सेटिस्फाई करना है, तो सिंपली इसी 6 को आप लोग इस इक्वेशन में रख दीजिए। किस इक्वेशन में आप लोग रखेंगे, सिंपली इस 6 को आप लोग जो है ये वाली इक्वेशन में रख दीजिए। अब जब इस इक्वेशन में इस 6 को रखेंगे तो ये जो है इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाएगी, और ये पूरा का पूरा आप लोग का 0 हो जाएगा। और यह जब 0 हो जाएगा तो वही हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वही होती है कि जब हम लोग का रूट जो है वो इक्वेशन में जब सेटिस्फाई कर जाता है, यानी कि x की वैल्यू जब हम रखेंगे और पूरी की वैल्यू 0 के बराबर जब आ जाएगी तो वही हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और इसी टाइप के इसमें क्वेश्चन भी होने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ईजी और करने में भी मजा आएंगे। आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत ही ज्यादा ईजी और अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को पूरा पूरा मैंने क्लियर कर दिया है। अब आप लोग इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को कोई से भी डाउट हो तो आप लोग मुझे जो है कमेंट बॉक्स में उस डाउट को जो है वो रिलेटेड डाउट के रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हैं, और मैं आप लोग का जल्दी से जल्दी जो है रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होगा तो मैं उसकी सॉल्यूशन बना के जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो सिंपली इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो लोग भी इस यूजफुल का 25 डेज जो है 25 डेज प्लेज का जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें, और मार्क्स बोर्ड के मार्क्स में अपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर सकें। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड जो है इस चैनल को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर करिए। ओके।